आम आदमी पार्टी जेपीएससी में घोटाले को लेकर अनशन में बैठे गुलाम हुसैन को सपोर्ट करने आम आदमी पार्टी राजभवन के समीप पहुंची। इस मौके पर पार्टी के उप सचिव यास्मीन लाल ने द नेटवर्क से खास बातचीत की और कहा कि यह सरकार बहुत बड़ी जुमलेबाज सरकार निकली। केंद्र सरकार तो पहले से गिजनी वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड बना ही रही है, अब ये हेमंत सोरेन इनको कड़ा कंपटीशन और टक्कर दे रही है। यहाँ जहाँ भी जन कल्याण की बात होगी हम वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। अगर हमारी सरकार होती तो आज बात कुछ और होता। आज सारे युवा इस तरीके से अनशन पर नहीं बैठते, बल्कि एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और राज्य होता। आइए सुनते यास्मीन लाल ने क्या कुछ कहा, साथ ही अन्य सदस्यों ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया। आइए सुनते हैं। हाँ, तो आम आदमी पार्टी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी या फिर जो भी यहाँ आ रहा है वो सिर्फ जेपीएससी के बहाने जो है वो पॉलिटिक्स खेल रहा है, एक्चुअली अपना प्रचार कर रहा है। इस आरोप का क्या जवाब देंगे? देखिए, हम लोग तो पिछले जब से ये सरकार बनी है और इनका आंदोलन शुरू हुआ है तब से इनके समर्थन में है। इन्होंने हर जिला पे पदयात्रा किया था, उस टाइम पे हम समर्पण थे। जब ये बापू वाटिका में थे तब भी हम वहाँ समर्थन पे थे और आज भी हम इनके समर्थन में। बात समर्थन की नहीं है, जब अगर किसी के साथ प्रॉब्लम होगा तो कोई भी सामाजिक संगठन राजनीतिक अगर पार्टी है तो उसके समर्थन में आने की स्वतंत्रता उसको है। लेकिन जिस तरह से झारखंड का भविष्य के साथ झारखंड की सरकार खिलवाड़ कर रही है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को मजबूती देने के लिए हमें तो यहाँ आना ही पड़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी क्या अप्रोच रखती है, अगर इस जगह रहती ये सरकार में और जेपीएससी का ऐसा होता तो आपका क्या अप्रोच रहता? आपका क्या स्टैंड रहता? सबसे बड़ी बात तो ये पॉलिटिकल पार्टी को समझना पड़ेगा कि पूरे प्रदेश आपका परिवार है। जब तक ये फीलिंग नहीं लाएंगे तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और ये तो हमारे प्रदेश के भविष्य हैं, इस भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर इनको भविष्य अपना प्रदेश का बनाना होता तो इनके साथ तो खिलवाड़ कम से कम ऐसा नहीं होता। और हर बार नियुक्तियां होती, सारी सरकारी पदें खाली हैं, सबके साथ खिलवाड़। कभी सीट बेचने का आरोप लगता है इनके ऊपर, कभी अपने लोगों को भर्ती करने का आरोप लगता है। जेपीएससी में दम नहीं, यूपीएससी से एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए। हाँ, देखिए, जेपीएससी में तो दम नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, जब प्रदेश सरकार किसी भी अपने एक संगठन है उस संगठन को सुचारू रूप से नहीं चलता है तो जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये केंद्र पे जिम्मेदारी को डाला जा सकता है? जिम्मेदारी तो प्रदेश सरकार की है और ये ठीक भी प्रदेश सरकार को ही करना पड़ेगा। बहुमत से चुनी हुई सरकार है और इस तरह से बहुमत पे जुल्म हो रहा है तो ये तो प्रदेश को ही ठीक करना होगा और प्रदेश के लोगों को इसको ठीक करना पड़ेगा। हम अपने प्रदेश का भविष्य किसी और के हाथों में थोड़ी ना झोंक सकते हैं। हमारे हाथ में ही प्रदेश का भविष्य है और हम ही को इसको ठीक करना है। तो अगर आम आदमी पार्टी होती तो ये नौबत तो एटलीस्ट नहीं आता, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल भी, आम आदमी पार्टी यहाँ पे एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी। ये जुमलेबाजों की सरकार, चाहे बीजेपी हो चाहे अब ये जेएमएम हो, ये पूरे जुमलेबाजों की सरकार साबित हो गई है। जुमलेबाजी भी इन्होंने केंद्र सरकार को पछाड़ दिया, तो ये गलत है। ये तो गिनीज रिकॉर्ड बना रहे हैं। एक आता है, एक रिकॉर्ड बनाता है, उससे बड़ा रिकॉर्ड दूसरा बना लेता है। तो ये तो रिकॉर्ड गिनीज रिकॉर्ड बना रहे हैं जुमलेबाजी का, और जमीनी पे सतही कार्य में कुछ नहीं हो रहा। तो ये तो ऐसे कब तक चलेगा? अलग किया गया 20 साल हो गए, झारखंड में कोई विकास नहीं हुआ, यहाँ के लोगों का कोई विकास नहीं हुआ। स्थानीय जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनका कोई विकास नहीं हो पा रहा है। कुछ चुनिंदा लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो बाकी आम जनता है उसको झारखंड अलग होने का जो फ़ायदा होना चाहिए। आप लोग जा रहे हैं सपोर्ट करने, आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया, आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया उन आदिवासियों को जिनकी ज़मीनें तोड़ी गई है स्मार्ट सिटी के नाम पर। जी, हम लोग अभी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे और उनके साथ भी हम लोग खड़े हैं। जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ आम आदमी पार्टी खड़ी रहेगी। जेपीएससी को इस चीज़ को जब ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है तो इस एग्ज़ाम को रद्द कर देना चाहिए, या अगर रद्द नहीं करें तो सीबीआई से जांच कराएं। और हेमंत सोरेन सरकार ये शिक्षा मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल है। बिल्कुल फेल है, और आप देखिए कि शिक्षा से लेके हर मुद्दे पे फेल है, नॉट इवन शिक्षा पे। बीजेपी सरकार थी तो उन्होंने सैकड़ों स्कूलों को बंद कर दिया। ये आए तो ये भी एजुकेशन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो स्थिति पहले थी आज भी वही स्थिति बनी हुई है। ये सिर्फ वादे कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं दी जा रही है। शिक्षा अगर लोगों को नहीं मिलेगी तो ये राज्य कैसे आगे बढ़ेगा? लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी अगर होता तो क्या अप्रोच होता? कि आम आदमी पार्टी के अप्रोच के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक मॉडल है जिसको पूरा विश्व भी देख रहा है, भारत तो देख ही रहा है।
आज घर घर में लोग आम आदमी पार्टी के कामों से संतुष्ट हैं, उससे खुश हो रहे हैं और सब लोग चाह रहा है कि आम आदमी पार्टी का मॉडल हर जगह लागू किया जाए। तो आप लोग जेपीएससी आंदोलन के पूरी तरह साथ हैं, इन पूरा बिल्कुल साथ हैं। और तो आम आदमी पार्टी को ये नजर आ रहा है कि स्मार्ट सिटी बन रहा है, आदिवासियों की जमीन चली जा रही है HEC दुर्गा में। जी बिल्कुल, ये आज से नहीं, जब झारखंड जिस मुद्दे से बना, जिस लिए अलग किया गया, जल जंगल जमीन के, किसी का गलती को आपको सुधारने के लिए ना जनता बैठाई है कि आप उसी गलती को दोहराएंगे बार बार और बढ़ाते जाएंगे। ये कहाँ का न्याय है? ये सरकार, जेएमएम सरकार बताए, हेमंत सरकार बताए आकर के, एक जेपीएससी की तैयारी करने में माँ बाप का एक सपना होता है, एक स्टूडेंट दिन और रात मेहनत करता है। एक झारखंड में आईपीएस है, आप क्या नाम है उनका, रामेश्वर उरांव जी, वो बताए आकर के कि किस तरह मेहनत करके वो आईपीएस का तैयारी किए होंगे। ये जेपीएससी वाले लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं और ये आज अनशन पे बैठे हैं, यहाँ मरने के कगार पे खड़े बैठे हुए हैं। और हेमंत सरकार बोलती है किसी और मतलब विपक्ष पे तहमत लगाती है कि वो करी। विपक्ष गलत की है तो आप सही करने के लिए जनता आपको लाई है ना मैडम। जितने पॉलिटिकल पार्टी और ये लोग आ रहे हैं, ये लोग सिर्फ अपना राजनीति कर रहे हैं। जी नहीं, भड़का रहे हैं। ठीक है, और कोई कर, हाँ बोलिए। आम आदमी पार्टी किसी के अवसर पे राजनीति नहीं करती, आम आदमी न्याय पे राजनीति करती है। आम आदमी का मॉडल आप दिल्ली में देख लीजिए कि किस तरह शिक्षा हम लोग व्यवस्था किए हैं, किस तरह हम लोग स्वास्थ्य पे काम किए हैं। हमारा किसी के साथ अवसर के तलाश पे हम नहीं आए हैं, जनता हमारे साथ है। हम जितने भी यहाँ आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी सब उनके साथ है। न्याय की मांग के साथ आम आदमी पार्टी है। भाई जी, ओ भाई जी, झारखंड में जो परिस्थिति है, आप लोग के लिए क्या स्कोप नजर आ रहा है? आम आदमी पार्टी के लिए क्या स्कोप नजर आ रहा है? देखिए स्कोप, ये तो स्कोप आपका सवाल जो है वो चुनावी समय में आएगा तो हम बताएंगे। अभी हम बस जनता के साथ हैं, ये बेरोजगार, ये जेपीएससी स्टूडेंट के साथ है, इनके साथ है। वो अवसर की बात चुनाव के समय में देखा जाएगा, जनता किसके साथ होती है। झारखंड में शिक्षा को लेकर क्या कुछ है? शिक्षा के स्तर पर, शिक्षा अगर हमारी सरकार आती है 2024 में तो हम वही मॉडल लाएंगे जो दिल्ली में हमने किया है, क्योंकि हम झूठ बोलने वाले में से नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने दिल्ली में शिक्षा को दुरुस्त किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था, आज आप देख लीजिए, आज दुनिया में मिसाल बना हुआ है इन दिल्ली का शिक्षा मॉडल। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, विदेश से लोग आते हैं दिल्ली के शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल को देखने के लिए। हाँ, तो आप लोग आम आदमी पार्टी यहाँ पे सपोर्ट करना है, क्या कुछ करेंगे? आम आदमी पार्टी इनके साथ शुरू से है। जितने भी बेरोजगार युवा हैं, शिक्षित युवा हैं और जेपीएससी वाले हैं, उनके साथ आम आदमी पार्टी कंधा से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के चल रही है। अब देखिए 10 दिन से ये क्या नाम है इनका, गुलाम हुसैन साहब अनशन में बैठे हुए हैं। इनके लिए कोई पूछ नहीं है, किसी तरह का कोई मतलब वो डॉक्टर तक इनको देखने नहीं आ रहा है। तो ये क्या है झारखंड? झारखंड के हेमंत सोरेन युवाओं को बोलते हैं कि क्या वो मुर्गी पालन करे और बकरी पालन करे। युवा इसलिए पढ़ रहे हैं, झारखंड का भविष्य कहाँ जा रहा है? हेमंत सरकार ये तो बताए। बोले थे कि 5000 युवाओं को हर महीना रोजगार देंगे, कहाँ दे रहे हैं? युवाएं सड़क पे घूम रहे हैं, आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं। इनका भविष्य कहाँ जा रहा है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? मान लीजिए, सपोज कीजिए ये गुलाम साहब को कुछ हो जाता है, इनके परिवार को कौन देखेगा? हेमंत सोरेन जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? सारा युवा, शिक्षित यूथ, महिलाएं सब झारखंड में तबाही के आलम में है। किसी तरह का किसी का कोई सुनवाई नहीं हो रहा। आप देखिए पूरा गवर्नर हाउस धरना से भरा हुआ है, ये धरना स्थल बना हुआ है। हर लोग अपनी अपनी मांग को लेकर सड़क पे उतरे हुए हैं और सरकार अपने मौजी में अपने काम कर रही है। सरकार कभी बीजेपी को लांछन लगाती है, बीजेपी इनको लांछन लगाता है। सारा कर्म तो बीजेपी का किया हुआ है, सारा जो जड़ है वो बीजेपी का किया हुआ है। आज बीजेपी जेएमएम को बोलती है, जेएमएम बीजेपी को बोलता है। तो इससे तो इनका भविष्य सुधर नहीं रहा ना, इनका भविष्य तो बर्बाद हो रहा है। तो हम ये नहीं समझे कि आप भी यहाँ पे थोड़ा पॉलिटिक्स हो रहा है आप लोगों का भी? आप लोग पॉलिटिक्स करने या फिर आप लोग जनरली यहाँ पे करने नहीं, हम लोग इनके समर्थन में, इनकी जायज़ मांग के समर्थन में। हमारा पॉलिटिक्स जायज़ मांग पे बेस करता है। हमारा पॉलिटिक्स किसी का राजनीति हम लोग किसी के लाश पे, किसी के बेरोजगारी पे, किसी के न्याय के लिए करते हैं। हम लोग इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग अवसरवादी राजनीति वाले नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक अभी हम लोग देख रहे हैं कि जेएमएम और ये सब तो ये सारे मुद्दे को चुनावी मुद्दे बना लेती है। इस पर क्या कहेंगे? राजनीति हो रही है, अब शिक्षा पे भी राजनीति हो रही है। शिक्षा पे भी राजनीति हो रही है। आपने देखा जब बीजेपी सरकार में थी तो जेएमएम क्या कर रही थी? इनके साथ थी।
और कह रही थी जब हम सरकार में आएंगे तो आपके सारे मसलों का समाधान होगा। आज बीजेपी लांछन बीजेपी पे लगाती है कि आपका किया हुआ है और ये अपना। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।